हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा संस्थापक व संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला व ट्रेनिंग सेंटर सोनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मशरूम उत्पादन के बारे में हमारी श्रृंखला पूरे ज़ोर शोर से चली हुई है और उसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको एक स्टेप आगे का बताते जा रहे हैं। तो हमारा आज का विषय होगा कि आप मशरूम कंपोस्ट, पहले कंपोस्ट हमने जो बताया था वो तो बताया था आपको सिंथेटिक फार्मूला। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्राकृतिक फार्मूला। जी हाँ, बटन मशरूम कंपोस्ट बनाने का सूत्र भाग 2, अर्थात सूत्र नंबर 2, प्राकृतिक मशरूम कंपोस्ट कैसे आप बनाएंगे। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जिसमें आप घोड़े की लीद अथवा चिकन मैन्योर वगैरह डालते हैं, वो एक तरह से प्राकृतिक फार्मूला होता है, प्राकृतिक कंपोस्ट बनती है। और जिसमें आप केवल रसायन के सहारे से बनाते हो तो वो आपका रासायनिक अथवा बनावटी अथवा सिंथेटिक फार्मूला होता है। तो सिंथेटिक फार्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं आपको ये प्राकृतिक फार्मूला बताने जा रहा हूँ कंपोस्ट का, कि आप बटन मशरूम कंपोस्ट का फार्मूला कैसे बनाओगे। जी हाँ, गेहूँ का भूसा 4000 किलो, और यह आप अगर, जैसा कि आप जानते हो, आजकल गेहूँ का भूसा थोड़ा महंगा है, तो हमारे कुछ फार्मर जो हैं वो पैडी पुराड यानी धान के पुआल के ऊपर भी मशरूम बना रहे हैं। तो जब आप 40 क्विंटल अगर इसका गेहूँ का भूसा लेते हो तो आप इसकी जगह 4800 किलो आप धान का पुआल ले सकते हो। इसमें बराबर मटेरियल मिलेगा, इसमें 4800 किलो में, और भूसे में, गेहूँ के भूसे में आपके में 4000 किलो। जी हाँ, इसमें आप पहले इसको भिगो लो। उसको भिगोने के बाद आप उसमें जो मुर्गी की खाद डालनी है, 4000 किलो गेहूँ के भूसे में आपको मुर्गी की खाद डालनी है 2400 किलो। और अगर आपका धान का पुआल है तो इसमें ये आप 4800 किलो अगर आपका ये है धान का पुआल, तो इसमें आप मुर्गी की खाद 3000 किलो तक डाल सकते हैं। अब इसमें पहले आप गेहूँ के भूसे को भिगो के अच्छी तरह से, और उसके बाद आप इसमें वो डाल दो, ऊपर एक पतली सी लेयर इसके ऊपर वो लगा दो मुर्गी की खाद की। और उसके बाद उसमें आप जो चोकर है, गेहूं का चोकर में लगा इसमें 240, तो गेहूं के चोकर को भी आप सारे के बराबर मात्रा में उसमें आप भुरक दो। और फिर इसके बाद आप इसमें हल्का सा फुहारा पानी का मार दो ताकि वो उसमें जज्ब हो जाएगा। और उसके बाद तो ये जो गेहूं का भूसा भी हुआ है और इसमें ये जो आपने मुर्गी की खाद डाली है, ये पहले दिन काम कर लेना है। उसके बाद ये 48 घंटे छोड़ना है ताकि उसमें जो थोड़ी सी गर्मी बनेगी, और उसके साथ उसमें आपका वो निकलेगा, क्या कहते हैं, गर्मी निकल के, और वो जो आपका गेहूं का भूसे की जो तूड़ा है या पुराड़ है, उसमें जो लेयर है ऊपर आप देखते होगा ना कि एक तरफ चमकीली लेयर है गेहूं के भूसे में, तो वो जो चमकीली लेयर है वो आराम से जो है अपने अंदर जो है इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उनको जज्ब नहीं कर पाती। लेकिन जैसे आप भिगो दोगे और उसमें जो तापमान बढ़ेगा तो उसकी वजह से वो परत जो है वो नरम पड़ जाएगी, और वो इस लायक हो जाती है कि उसमें ये जो पोषक तत्व हैं जो आप और डाल रहे हो वो उनको अपने अंदर जज्ब कर लेती है। और फिर हर तूड़े का कण कण जो है ना, वो एक तरह से मशरूम के लिए कैप्सूल बन जाता है, और उसी में जो है ना जाड़ा अंदर तक जाके उसमें से सारे पोषक तत्व खींचता है और उनको आगे पहुंचाता है, जिसके अंतिम छोर पे जो है आपकी बटन मशरूम बनती है। तो दोस्तों, इसमें फिर आपको ये 60 किलो यूरिया डालना है, और जिप्सम को भी रख लेना है। जिप्सम आप जब पहली पलटी लगा के और आपने इसको वो करना है, क्या कहते हैं, ढेरी बनानी है। ढेरी जो है ना, जैसे आप देखते होगे किताबों में लिख रखी है 5 बाई 5 की, 5 फुट बाई 5 फुट। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग मेथड में बना रहे हैं, हालांकि हम इसकी सिफारिश नहीं करते हैं इस तरह की, ये फार्मूला केवल उन आदमियों के लिए है जो
अपना टनल बंकर जिन्होंने बना रखे हैं, लेकिन ये लोग बाग लगे हुए हैं इसको लॉन्ग मेथड से ही बना रहे हैं और शॉर्ट मेथड से भी। खास तौर से ये फार्मूला आपका शॉर्ट मेथड का है, तो इसको आप अपना उसमें ले जाओ। अगर आपने लॉन्ग मेथड से बनाना है तो इसका 6 फुट चौड़ा और 5, 5.5, 6 फुट तक आप ऊंचा कर सकते हो। इसकी ढेरी बना लो तो ये आपका 0 दिन हो जाएगा। और अगर आपने उसमें करना है तो इसको मिला के और फिर आपने इसको बंकर में डालना है पहले दिन। और जब उसमें वहाँ पे टेम्परेचर आपने देखना है, वहाँ टेम्परेचर पहुँच जाएगा इसका 70 से 80 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद आपको इसमें दूसरे में डालना है। फिर दूसरे में जो है ना 2 दिन रख के फिर इसको आपको पहले में जाना है। तो इस तरह से इनकी बदली करते रहोगे तो 2-3 पलटी के बाद ही आप देखोगे कि ये आपका टनल में डालने लायक हो जाता है। अब जिप्सम जो है उसमें आप जब शॉर्ट मेथड से बना रहे हो तो जिप्सम आप साथ के साथ ही मिला दोगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग मेथड से बना रहे हो तो जिप्सम को आप दूसरी और तीसरी कटाई में मिलाओ या दूसरी, तीसरी, चौथी मिलाओ, वो 1/3 या आधा आधा करके 2 उसमें मिला दो। अब ये जो फ्यूरोडॉन है और ये दूसरा आपका एक कीटनाशक डस्ट है, कोई भी पाउडर आजकल मिल रहा हो आप उस पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो आप क्लोरोपायरोफास वगैरह जो लिक्विड है उनको आप लिक्विड में घोल के हैं और आप इनके ऊपर आखिर में मार सकते हो फ्यूरोडॉन को इसको। और इसमें आपका अगर आप टनल बंकर से बना रहे हो तो फ्यूरोडॉन की और इसकी कीटनाशक पाउडर की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं कि 2 से 3 या 4 कट्टे तक के आप ये आजकल नीम खड़ी मिलती है, तो नीम खड़ी जो है वो फ्यूरोडॉन के मुकाबले में बहुत अच्छा काम करती है। तो आप नीम खड़ी के कट्टे भी आप इसमें डाल सकते हैं, इसमें मिला के। इसमें अगर लंबी विधि से बना रहे हो तो आप पहले ही मिला लो, और शॉर्ट विधि से मिला रहे हो तो आप जब ये यूरिया चोकर डाल रहे हो उसी टाइम आप इसको नीम की खड़ी भी आप डाल सकते हो। तो दोस्तों ये था इसका फार्मूला। अब मैं अगले आपको उसमें जो अगला वीडियो निकालेंगे उसमें हम आपको अलग अलग ढंग से, पहले मैं आपको दीर्घ विधि की बताऊंगा कि आपको पलटाइयाँ कैसे कैसे लगानी है। ये नहीं कि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी वो जिक्र किया था कि कुछ एरिया में ऐसे हैं कि हर पलटी के ऊपर कुछ ना कुछ डालते हैं उसमें और उसमें कुछ ना कुछ मिलाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हो। तो दोस्तों इस तरह की गलती आप उसमें ना करना। अगले वीडियो का इंतजार करो ताकि उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊं कि 0 डे से और 28 दिन तक किस तरह से आपने पलटी लगानी है और शॉर्ट मेथड में आपने किस तरह से पलटी लगानी है और किस तरह से अंदर करना है। तो इसका हम यहीं विराम देते हैं। तो ये 2 फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। पहले उसमें बताया था मैंने आपको सिंथेटिक फार्मूला और इसमें बता दिया है आपको प्राकृतिक फार्मूला। अब अगर आपको इससे ज़्यादा और फार्मूले चाहिए तो आप हमारे पास यहाँ आ सकते हो, नरेला मेरे प्रधान कार्यालय में, या हमारी जो ब्रांच है जैसे बरेली में है वहाँ पे आप जा सकते हो, या खागा में आप जा सकते हो। वहाँ जो मेरे आदमी बैठे हुए हैं मैनेजर हैं वहाँ के, उनके पास ये 11 के 11 फार्मूले हमने दे रखे हैं। तो वो उसमें से जौन सा आपको बढ़िया लगे उनसे अच्छी तरह से आप डिस्कस कर सकते हो, वहाँ से फार्मूला उतार के ला सकते हो और उसके ऊपर डिस्कस करके आप उस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो। इस फार्मूले को करने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि आपके लिए एक वीडियो और दिया था जिसमें हमने बताया था कि जिस तरह से आजकल गेहूं का भूसा बहुत महंगा है, तो उसमें आप और कौन कौन से ऐसे कृषि अवशेष हैं जिनको आप गेहूं के भूसे को कम और उनको भी थोड़ा थोड़ा मिला के आप कर सकते हैं। मुझे कई जगह से ये रिपोर्ट मिली है कि जिस तरह से ये सरसों की तूड़ी है, तो सरसों की तूड़ी थोड़ी सी सस्ती है, तो कुछ लोग बाग उसकी तरफ भाग रहे हैं कि भाई सारा का सारा सरसों की तूड़ी मिला के ऊपर जो है सरसों की तूड़ी के ऊपर ही आप कंपोस्ट बना दो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत पहले ये बात है सन 92-95 के करीब की, हमारे यहाँ हिसार की तरफ काफ़ी मशरूम लगती थी। कोई 28-30 किसान थे जो वो लगाते थे, तो उनको मैंने ये 30 से 40% मिलाने की इजाज़त दी थी कि भाई 30-40% आप इसको मिला के और कंपोस्ट को सस्ती बना सकते हो और अच्छी बना सकते हो। लेकिन उन्होंने 1-2 बार तो मिलाया और फिर उन्होंने जो है ना सरसों की उस पर तूड़ी पे वो पूर्ण रूप से आ गए और जल्दी ही जो है ना उनके फार्म बंद हैं। आज उसमें से कोई भी आदमी उस फार्म को नहीं चला रहा। तो एक आध बार तुक्का तो लग सकता है सरसों की तूड़ी से है, और मेरे का ये सुनकर कोई ये भी कह देगा कि जी मैं बना रहा हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसके साथ वो इत्तेफाक नहीं रखता
कि सरसों की तूड़ी में आप सस्ती है तो उसमें आप बढ़िया कंपोस्ट बना सकते हो। उसमें बढ़िया कंपोस्ट आपकी नहीं बनेगी। आपको वैसे भी एक मोटे तौर से मैं बता दूं कि जिस समय सर्दियों में हमारे सिर में फंगस हो जाती है, फ्रांस हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए भी लोग बाग सरसों के तेल की मालिश करते हैं जिससे वो फंगस दूर हो। तो इसमें एंटी फंगल गुण है, तो इसको अधिक मात्रा में ना मिलाएं। हाँ, 30% तक आप उसको अगर भूसे में मिलाओगे तो वो आपका बहुत बढ़िया मशरूम कंपोस्ट बनेगा और थोड़ा सा सस्ता भी हो जाएगा। और सस्ता करने के लिए आप उसमें 31% जो है ना दूसरी चीज़ें जो मैंने बता रखी हैं आपको मशरूम के कृषि अवशेष में उस वीडियो को देखें और उसमें से आपको जो अवेलेबल हो आपके आसपास, क्योंकि जितना आसपास आपको मटेरियल मिलेगा और जो मटेरियल जितना सस्ता मिलेगा और मुफ्त में मिलेगा वो आपका कंपोस्ट उतना ही सस्ता बनेगा। और जब आपका कंपोस्ट सस्ता और अच्छा बन जाएगा तो नेचुरली है कि आपको उसमें अच्छी मशरूम मिलेगी। और जब अच्छी मशरूम मिलेगी, अधिक भी मिलेगी और क्वालिटी वाइज भी मशरूम अच्छी मिलेगी, तो निश्चित दोस्तों आपका जो लाभ होगा वो मशरूम में अच्छा होगा। अन्यथा अगर आप इसी तरह से चलते रहे तो आपका इस्लाम खतरे में पड़ सकता है। तो इन दोनों तीनों वीडियो को देखो और उसके अनुसार आप बनाओ। अगर आपको कोई शंका समाधान है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो या मेरे पास आ सकते हो, हमारे सेंटर्स पे भी जा सकते हो। लेकिन ये आप ना सोचना कि आप मेरे को फ़ोन करोगे और मैं आपको 10 के 10 फार्मूले आपको व्हाट्सएप करूँगा। मैं ऐसे व्हाट्सएप करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता और मैंने वहाँ पे ही मना किया हुआ है अपने दोनों सेंटरों पे। अगर आप जाओगे तो आपकी पूरी इज्जत है, आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये सोचो कि आपको हर चीज़ स्पून फीडिंग में करूँ, वो हमारे बस की नहीं है और ना हम करना चाहेंगे। क्योंकि अगर आपको इस तरह से भेज देते हैं तो हमारा अनुभव है पिछले 32-33 साल का कि आप उसको एक देखते हैं और एक तरफ फेंक देते हैं और आप फिर अपना मन का करते हैं। जब आप चल के थोड़ी ही दूर आप कष्ट उठा के आओगे और आप फार्मूला लोगे, उसके ऊपर डिस्कस करोगे, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर 10 आदमी भी आएंगे तो उसमें से 6-7 आदमी, 5 आदमी, 7 आदमी अवश्य उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और उस तरह से करेंगे। एक बार मैं आपको फिर चेतावनी दे दूं कि अड़ोस पड़ोस में देख के कि पड़ोसी ने क्या मिलाया है आप उसमें ना जाओ। क्योंकि कोई भी आपका अड़ोसी पड़ोसी या आपका भाई बंद कोई भी आपको सही बता के खुश नहीं है और वो आपसे दुर्भावना रखता है और वो ये सोचता है कि अगर आपकी मशरूम होगी तो हो ना हो उसके मशरूम का रेट गिर जाएगा। तो आप हमारे से डायरेक्ट संपर्क करो और हमसे हमारा फ़ायदा उठाओ। हम आपको लाभ देने में पूरे सक्षम हैं और हमारी नीयत है और हम चाहते हैं कि आप हमारे से लाभ उठाओ और हम आपको अच्छा फ़ायदा कराएं। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक को मैं यहीं विराम देता हूं। एक बार आपको फिर बता दूं, मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पान प्रयोगशाला, स्नोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम नरेला। और मेरा फ़ोन है 98-120-19-128। जी हाँ, 98-120-19128। और ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही आप ये कंपोस्ट बनाना शुरू करते हो उससे 1-2 दिन पहले आप अवश्य अपना स्पॉन हमारे पास बुक करा दें, क्योंकि स्पॉन बनाने में टाइम लगता है और आपको सही समय पर बढ़िया स्पॉन मिले। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना स्पॉन हमसे जो है ना मशरूम भूसा भिगोने से पहले आप अपना स्पॉन बुक करा दें। आजकल कोई ऐसी बात नहीं है, आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हो, अकाउंट नंबर ले सकते हो और अपना स्पॉन बुक करा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।